बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज एक बार हम फिर जय बाबा जी के निजधाम आश्रम की बात करेंगे। निजधाम आश्रम आजादी के बाद से ही बसा हुआ है। पूज्य जय बाबा जी स्वामी त्रिलोकदास जी, उनकी काफ़ी मान्यता थी और जब वो ब्रह्मलीन हुए तो उस समय बड़े संतों में वही थे, सबसे ज़्यादा उम्र उन्हीं की थी और उनका सभी के साथ भाईचारा रहता था। इतना बड़ा आश्रम उन्होंने खड़ा किया, बनाया, और जिन जिन को उन्होंने ट्रस्टी बनाया वह आज तक ट्रस्टी बने हुए हैं, या तो उनके बाद, उनके गुजर जाने के बाद जो ट्रस्टी थे तो उनके बच्चों को ट्रस्टी बनाया गया है। यहाँ पर आज मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, तो उस बात को मैं सार्वजनिक करना चाहूँगा। दोस्तों, निजधाम आश्रम जय बाबा जी, फिर उनके बाद जो उनके ही ट्रस्ट है उसमें हमारे वरिष्ठ दादा देवीदास फतनदास जैसवानी जी भी हैं। और एक तरफ से मैं कहूँ कि दादा भी आजकल अस्वस्थ होने के कारण या किसी कारणवश आश्रम में दिखते नहीं हैं। अभी जो 3 दिन 5 दिन का मेला लगा उसमें भी मैंने दादा को नहीं देखा। यहाँ पर एक परिवार को ट्रस्टियों ने शायद भुला दिया है। दादा पुरुषोत्तम दास भाटिया जय बाबा जी के बाद जो करता धरता थे वही थे। दादा पुरुषोत्तम दास भाटिया, दादा देवीदास सब मिलकर के कार्य करते थे। दोस्तों, दादा पुरुषोत्तम दास भाटिया के जो पूरा परिवार था, मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। मैं जो वहाँ हमारे सोनी भाई हैं, उनके परिवार की महिलाओं को तो मैं कम जानता हूँ, हमारी बहनों को मैं कम जानता हूँ, माता को कम जानता हूँ, लेकिन जो 2-3 भाई प्रसिद्ध हैं मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। आतू पुरुषोत्तम भाटिया, उनसे मेरा कई सालों का संबंध रहा है, 30-35 सालों का संबंध रहा है। निर्मल भाटिया से भी हमारा संबंध रहा है। उसके बाद सोनी पुरुषोत्तम दास भाटिया, जो आज भी आपको निजधाम आश्रम में दिखेंगे। इस परिवार का जय बाबा के ऊपर इतना विश्वास था, आज भी है, क्षमा चाहता हूं मैं। तो सोनी भाटिया को मैं आज भी प्रतिदिन निजधाम आश्रम में आते हुए जाते हुए देखता हूँ, या कभी मैं मेले में जाता हूँ तो वो मुझे वहाँ पर दिखते हैं, मिलते हैं। उसके बाद जो हमारे भाई आतू भाटिया हैं, निर्मल भाटिया हैं, मैं आतू भाटिया को भी अक्सर आश्रम बंद होने के पहले, शायद आतू भाटिया जो हमारे भाई हैं वो लेट सेट निकलते हैं, देर से उठते होंगे, ऐसा होता होगा, तो मैं उनको भी अक्सर देखता था। उसके बाद जम्मू कश्मीर के विश्व आत्मा जी से इस परिवार का संपर्क हुआ। मैं आतू भाटिया को अक्सर वहाँ पर सेवा करते देखता हूँ, और मैं ये कहूँगा कि संत जो आते हैं वो ज़्यादा उनसे प्रेम रहता है, आतू भाटिया से, निर्मल भाटिया से। सोनी भाटिया भी वहाँ जाते हैं। लेकिन आज मैं इस बात को दोहराता हूँ कि निजधाम आश्रम में एक तो दादा मंगत दुदानी जी,
उनका काफ़ी वर्चस्व था, सीधे आदमी थे, अच्छे आदमी थे। दादा पुरुषोत्तम दास भाटिया, दादा देवीदास जेसवनी, तो ये सब लोग आश्रम को चलाते थे। पर जैसे कि आज ट्रस्ट में जितने भी बड़े सदस्य गुजर गए हैं, उनका देहांत हो गया है, तो उनके बच्चों को वहां पर ट्रस्टी बनाया गया है। अब मेरा सबसे बड़ा प्रश्न, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा कि आखिर सोनी भाटिया को वहां पर ट्रस्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। वो उम्रदराज व्यक्ति है, उसको हर चीज की जानकारी है, उनका जय बाबा जी के ऊपर विश्वास है, आरती वगैरह में वह हाजिर रहते हैं। तो आखिर इनको ट्रस्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। वह वहां पर दादा देवीदास को छोड़कर अगर वहां पर जितने लोग भी हैं उनसे बड़े हैं, तजुर्बेकार हैं। हमारे भाई एक रमेश, मुझे उनकी सरनेम याद नहीं आ रही, हमारे निदाम आश्रम के सामने ही रहते थे कैलाश बिल्डिंग में, वो भी गुजर गए। तो ये दोनों हमेशा भंडारे की देखरेख करते थे। आज भी जो सोनी भाटिया है वह भंडारे की देखरेख करते हैं और बहुत सारी चीज़ों की देखरेख करते रहते हैं। तो मैं कुल मिलाकर ये चाहूँगा कि जिस तरह से बाकी ट्रस्टियों के बच्चों को ट्रस्टी बनाया गया है, तो हमारे सोनी भाटिया जो हैं उनको ट्रस्टी बनाने में कहाँ पर अड़चन आ रही है। क्या हमारे निदाम आश्रम के ट्रस्टी इस बारे में कुछ खुलासा करेंगे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। और ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।